हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 17 कश्मीर इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। सेकंड है, कश्मीरी हवा क्या गाती है? तो कश्मीरी हवा गीत गाती है। नेक्स्ट है, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? तो जंगल में तितली और कौवे के बीच होड़ है। नेक्स्ट है, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? तो कवि को चश्मे और फूल रुमानी और हिमानी लगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? तो कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। भौरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भरकर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। ये इतना खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? तो कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र, देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हैं। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आँच न आने पाए। नेक्स्ट है, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तो कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गज़ल का स्वर गूंज रहा हो। नेक्स्ट है, पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि कहते हैं कि पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? तो कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें हैं, सरोवर हैं जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तो कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर हैं जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया गया है। झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। घाटी में मखमली दूब गलीचों का एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मन भावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। यही अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। तो ये इतना खूबसूरत है कि कवि भी कहते हैं कि ये फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी है।
जिसको आपको देखना चाहिए कि प्राकृतिक तौर पे ये कितना सुंदर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन का समीर, पंक्षी का अंडज, चमन का उद्यान, आलम का सृष्टि, मल्लाह का माझी, मौसम का ऋतु, मसहरी का मच्छरदानी, शबनम का ओस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। घाटी का शिखर, स्वर्ग का नरक, श्याम का श्वेत, मीठी का कड़वी, दूर का निकट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। बर्फ से बर्फीला, हिम से हिमानी, मखमल से मखमली, स्वर्ग से स्वर्गीय। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।